नमस्ते दोस्तों, बुधा ब्लेसेड लिविंग चैनल में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम आंतरिक शांति और खुशी का मार्ग तलाशते हैं। यदि आप यहां नए हैं, तो हमारे बढ़ते परिवार में शामिल होने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी बजाना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, कोई चिंता नहीं, बुद्ध की महान नींद से लाभ उठाएं। मैं बिना झपकी लिए या बहुत अधिक काम किए बिना कैसे पूरी तरह से सो सकता हूं। बौद्ध धर्म में रथ बुद्ध ने एक बार अनावश्यक और अपर्याप्त नींद के प्रभावों और नतीजों को समझा और सभी जीवित प्राणियों को लगातार अभ्यास करने और उत्सुकता, अवमानना और विस्मृति के 3 विषाक्त पदार्थों को रोकने के लिए प्रशिक्षित किया। आमतौर पर जब हमें उचित नींद मिलती है तो हमारी ट्रेनिंग भी सफल होगी। 10 अतिरिक्त मिनट के लिए आराम करें। जब आप सुबह उठते हैं तो क्या आप अक्सर सुबह का टाइमर दबाते हैं? अपने सिर को तकिए पर कहीं ढक लें और फिर गलती से सो जाएं। दिन के दौरान काम करते समय या ध्यान केंद्रित करते समय पलकें भारी और थकी हुई होती हैं, ताकि आप कुछ भी सुन न सकें और आप कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। वैसे भी सोने से न केवल उत्पादकता और अन्य परिणामों की कमी में देरी होती है, बल्कि इसके व्यापक प्रभाव भी होते। बहुत अधिक परेशानी, वीडियो के सामान और फीड रिंगर प्रतीक में खरीदें। हर किसी को घंटी साथियों का चयन करना चाहिए। यह आपके लिए एक निवेदन है। बुद्ध ने अनुचित सुस्ती के परिणामों पर चर्चा की। एक बार बुद्ध ने श्रावस्ती शहर में जेतना विहार में पुजारियों को धर्म पढ़ाया और अपने अनुयायियों को कई तरह की कठिनाइयों से छुटकारा पाने के लिए अथक अभ्यास करने में मदद की। उनमें से एक पुजारी था जो बौद्धिक रूप से आलसी था और अक्सर अपना दरवाजा बंद कर लेता था और खाने के बाद सो जाता था, जिससे धर्म सीखने और अभ्यास करने का एक बड़ा मौका बर्बाद हो जाता था। यह देखकर कि शिष्य के अनुभव के लिए केवल 7 दिन बचे थे, बुद्ध चिंतित हो गए कि वह अपनी फिजूल खर्ची के कारण दुर्भावनापूर्ण क्षेत्र में गिर जाएगा। इसलिए वह उसे बचाने के लिए उसके कमरे में गए, लेकिन पुजारी अभी भी गहरी नींद में था, इस बात से अनजान कि बुद्ध अपने कमरे में चले गए हैं। बुद्ध ने अपनी उंगलियां चटकाईं और एक वाक्य कहा, दुर्भाग्य से तुम इस तरह क्यों सो रहे हो? बिच्छू खाने वालों, मोलस्क और पतंगे दूषित स्थानों में छिपे हुए हैं। कल्पनाओं और छल के साथ पर्याप्त सांत्वना के स्रोत सही दृष्टिकोण विद्वान होना है और महान कर्म का विस्तार करना है, जो दुनिया को प्रतिभा प्रदान करता है। इसके बाद उत्पादित उपहार बड़ी संख्या में अधिक उल्लेखनीय होंगे और आप कभी भी घृणित रास्ते में नहीं पड़ेंगे। सीधी भाषा में जल्दी शुरू करो। तुम अभी तक क्यों सो रहे हो जानवरों से? कीड़े और कर्म की तरह शंख और पतंगे शरीर को सुखद बनाने के लिए अशुद्ध स्थानों में छिपे रहते हैं, इसलिए वे सुस्त और स्थिर होते हैं। आपको सही जानकारी और सही दृष्टिकोण से निपुणता हासिल करनी चाहिए। यह अंधकार की दुनिया में शानदार प्रकाश है। सही जानकारी और सही दृष्टिकोण वाले व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए गए उपहार पारंपरिक व्यक्तियों की तुलना में कई गुना अधिक उल्लेखनीय हैं और वह कभी भी 3 शैतानी तरीकों में नहीं पड़ेगा। बुद्ध की आवाज गड़गड़ाहट की तरह थी और पुजारी अचानक जाग गया। बुद्ध को आमने सामने देखकर वह तुरंत खड़ा हुआ और झुक गायों और घोड़ों पर पाया जाने वाला परजीवी बदला लेने के 500 साल बाद उसे फिर से 5000 साल के लिए बिच्छू, घोंघा, मसल और पेड़ के कीड़े के रूप में पुनर्जीवित किया गया था। ये 4 जानवर छिपे हुए और अंधेरे स्थानों में छिपना पसंद करते हैं। उनके दिमाग पूरे जीवन में सुस्त और धुंधले रहे हैं। उन्हें पता नहीं है कि कैसे भागना है, इसलिए वे हजारों जीवन डूब गए। अंत में बदला लेने के बाद वह इस जीवन में एक इंसान के रूप में पुनर्जीवित हुआ और यहां तक कि अभ्यास करने के लिए एक पुजारी भी बन गया। वह क्यों वही गलतियां दोहराता है? आराम के लालच में पड़ने से रोकता है। इस पुजारी ने सुना कि वह सुस्त और आलसी था, वास्तविक खुशियों का लालची था, और उसने लंबे समय तक अंधेरे में गिरने और सहस्राब्दियों तक सुस्त रहने का कारण और स्थिति बताई। वह चिंतित होने के आग्रह का विरोध नहीं कर सका और अचानक उसे समझ में आ गया कि उसे इस जीवन में अभ्यास करने और भक्ति के साथ अभ्यास करने का अवसर लेना चाहिए। अंततः उन्होंने अरहत की स्थिति प्राप्त की। आंखें विश्राम को बनाए रखती हैं। विश्राम की इच्छा से
व्यक्ति घोंघे, सीप आदि की तरह तरोताजा होने का अनुभव करता है। फिर भी क्या यह सच है कि बिल्कुल भी न सोने और बिना विश्राम के अभ्यास करने से व्यक्ति एक सच्चा आदर्श स्थापित कर सकता है? एक बौद्ध अनुयायी के रूप में बुद्ध ने ऐसा नहीं सोचा। उत्तरिका आगम में रखी गई एक कहानी के अनुसार जब बुद्ध धर्म की शिक्षा दे रहे थे तो पूज्य अनुवाद थकान के कारण सो गए और बुद्ध ने उन्हें विश्राम न करने का उपदेश दिया। यह शिक्षा अपमान के समान थी। बुद्ध के सामने झुककर हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और भविष्य में तथागत के सामने न सोने का वचन दिया। उसके बाद से पूज्य अनुवाद पूरी शाम जागते रहे और उनकी आंखें धीरे धीरे खराब होने लगीं। यद्यपि बुद्ध यह देखकर प्रसन्न हुए कि अनुवाद ने अपनी गलतियों को सुधारने का साहस किया, उन्हें इस बात की चिंता थी कि उन्होंने वह नहीं किया जो उनकी गलतियों को सुधारने के लिए आवश्यक था। इसलिए उन्होंने उन्हें सलाह दी कि उचित आराम अभी भी आवश्यक है। सारा धर्म भोजन पर निर्भर करता है, निर्वाण तीक्ष्णता पर निर्भर करता है और दृष्टि आराम पर निर्भर करती है। तुम्हें आराम करना चाहिए। हालांकि पूज्य अनुवाद ने अपना वादा नहीं तोड़ा होता। पूरे दिन उन्होंने अपनी आंखें बंद नहीं की होती और जल्द ही दृष्टिहीन हो गए होते। हालांकि वे अभी भी दृढ़ और उत्सुक थे। अपनी दी गई एकाग्रता के कारण उन्हें एक साथ दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और वे लगभग बिना किसी बाधा के 10 दिशाओं के लोगों को देख सकते थे। आओ और सुई में धागा डालने और मेरे कपड़े सीने में मेरी सहायता करो। उस समय दयालु बुद्ध ने अपने शानदार कान से यह सुना और अपने कमरे में आए। एक सुई लाओ और मैं तुम्हारे लिए एक सुई लगा दूंगा। उस व्यक्ति ने समझा कि यह बुद्ध की आवाज थी और इस तरह वह खड़ा हो गया और होश पूर्वक बुद्ध को प्रणाम किया और पूछा, गुरुवर, आपके पास पहले से ही इतने सारे उपहार हैं, वास्तव में आपको उन्हें बढ़ावा देने की क्या आवश्यकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, अधिक उपकार बढ़ने से किसे आपत्ति हो सकती है? तथागत को 6 प्रकार के धर्मों का अधिक से अधिक अभ्यास करने में कोई समस्या नहीं है। पहला है देने का कार्य, दूसरा है धर्म की शिक्षा देना और उपदेश देना, तीसरा है दृढ़ता और दृढ़ता, चौथा है धर्म और परंपरा को समझना, पांचवा है शालीनता की रक्षा करना और छठा है सर्वोच्च सही और वास्तविक मार्ग की तलाश करना। बुद्ध की प्रशंसित उर्दू को सुनना और भिक्षुओं को प्रसन्न करना। सभी बहुत खुश और प्रसन्न थे। दृढ़ विश्वास के साथ इसे प्राप्त किया और देखा, वास्तव में शुद्ध मन और अद्भुत आराम का अभ्यास करने की कोशिश की। इस तथ्य के बावजूद कि हम वैध आराम के महत्व को जानते हैं, सामान्य व्यक्ति वे अक्सर बिस्तर पर इधर उधर घूमते रहते हैं और शांति से सो नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका दिमाग बेतुके विचारों और कठिनाइयों में फंस जाता है, जैसा कि कोसल के राजा पासंडी ने उल्लेख किया है। एक दिन जब भगवान परशारी शहर में देख रहे थे तो वे एक युवा और सुंदर विवाहित महिला की ओर आकर्षित हुए और उसका प्रेम जीतना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक चाल चली और महिला के पति को कमल के फूल और लाल मिट्टी इकट्ठा करने के लिए भूमिगत जाने और दिन की रात तक वापस आने की सलाह दी। उसे मार दिया जाएगा। महिला के पति ने कर्तव्य का पालन करने के लिए सभी कठिनाइयों को हराया और वह वापस लौट आया, लेकिन पाया कि नगर के दरवाजे पर सुबह सुबह ताला लगा दिया गया और लाल मिट्टी पर कमल का फूल रखा गया और फिर बुद्ध की सुरक्षा के लिए तवन विहार की ओर चल पड़े। उस शाम राजा कामना से भर गया और सोचने लगा कि अगले दिन उस आदमी को कैसे मारूं और उसकी पत्नी को अपने वश में कैसे करूं। आधी रात के आसपास उसने अजीब सी आवाजें भी सुनी, जिससे वह पूरी रात सो नहीं सका। राजा ने राजा को बुद्ध से मार्गदर्शन मांगने की सलाह दी। बुद्ध ने भगवान पासी से कहा कि दीपंकर बुद्ध के समय में 4 व्यक्ति थे जिन्होंने जीवित रहते हुए बुरे कर्म किए थे और वे हमेशा नरक में भोग रहे थे, इसलिए उन्होंने ये भयानक आवाजें निकालीं। यह सुनकर राजा खुश हो गया और उसने अपनी इच्छाओं को त्यागने का फैसला किया। उसने मन ही मन कहा, अब मुझे समझ में आया कि जो लोग रात में ठीक से सो नहीं पाते, उनके लिए रात कितनी लंबी होती है। यह स्वीकार किया कि जो लोग तनावग्रस्त हैं, उनके लिए यात्रा कितनी लंबी है। इससे पता चलता है कि व्यक्ति को एक अच्छी रात की नींद पाने के लिए मानसिक संतुलन को विकसित करना चाहिए।
यह तरीका पारंपरिक लोगों के लिए कठिन है, जो अनुभवों से बहुत परेशान रहते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि बुद्ध ने कहा कि दुनिया वास्तव में मूर्खों के लिए है, जो धर्म के सार को नहीं समझते हैं। बुद्ध स्वयं एक वास्तविक अच्छे स्लीपर का सबसे अच्छा उदाहरण है। कोटर के आगम सूत्र खंड 20 के अभिलेखों के अनुसार 1 वर्ष मध्य के आसपास बुद्ध आराम करने के लिए अलावी में पत्रिका लॉबी में गए थे। पुराने अलावी का पुत्र वहां से गुजरा। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और पूछा कि क्या उसे पिछली रात अच्छी नींद आई थी, जिस पर बुद्ध ने उत्तर दिया कि उसे एक अच्छी रात की नींद आई थी। उसने देखा कि बुद्ध के पास केवल एक पाला का पैड था और उनके वस्त्र नाजुक थे, इसलिए उसने बुद्ध की प्रतिक्रिया पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया। बुद्ध ने विनम्रतापूर्वक उसे बताया कि उन्होंने 4 माननीय अंतर्दृष्टियों को अपना आसन मान लिया। तार्किक रूप से मैं दिन भर लालच, क्रोध और विस्मृति से मुक्त हूं, क्योंकि मेरा मन 3 नुकसानों से मुक्त हो गया है। मैं 3 लोलों से दूर हो गया हूं। मैंने खुद को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर लिया है। मैं संसार के कष्टों से मुक्त हो गया हूं, इसलिए मैं हर समय चैन की नींद सो सकता हूं। इसलिए अगर हमें गुणवत्तापूर्ण नींद की आवश्यकता है, तो हमें वास्तव में लालच, क्रोध और विस्मृति के अपने कष्टों को कम करने के लिए अथक अभ्यास करना चाहिए। वास्तव में तब हम बुद्ध की तरह अच्छे स्लीपर बन सकते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।